विधानसभा चुनाव मतगणना कल 6 विधानसभा के लिए होगी मतगणना। 41 प्रत्याशियों के भविष्य का होगा फैसला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध। आदिवासी अंचल में हुई अनोखी शादी। प्रेम प्रसंग में एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के साथ लिए 7 फेरे। आनंदपुरी उपखंड के अंबादरा गांव का मामला। मणिपुर हिंसा पर फिर गरमाई सियासत। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शिवनिवास बीवी का हमला। केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। वीडियो शेयर कर लिखा मणिपुर की दर्दनाक तस्वीर। अनूपगढ़ के रावला से खबर। मित्तल कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर हुआ राख। करंट लगने से कर्मचारी की मौत का मामला। घटना के बाद मुआवजे को लेकर मचा बवाल। मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में चल रहा धरना। ठेकेदार के माध्यम से नुवा जीएस पर था कार्यरत। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 11 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोजन 3 नई वेदियों पर भगवान की प्रतिमाएं होंगी विराजित। घट यात्रा ध्वजारोहण के साथ होगा शुभारंभ। परिणाम से पहले पीसीसी चीफ का फुल कॉन्फिडेंस। विक्ट्री साइन के साथ डोटासरा ने किया अपना फोटो रिलीज। 199 सीटों पर रविवार को होगी मतगणना। मतगणना से पहले पार्टी जीत के प्रति दिख रही आश्वस्त। मतगणना से पहले भगवान की शरण में प्रत्याशी हाथोज बालाजी के शरण में पहुंची भाजपा प्रत्याशी कैलाश वर्मा और रवि नैयर ने की पूजा अर्चना कर की अपनी जीत की कामना। सुरेवाला पुलिस चौकी में व्यक्ति की मौत का मामला। परिजन और ग्रामीण शव को रखकर कर रहे प्रदर्शन। कई दौर की वार्ता के बाद भी नहीं बन रही सहमति। मृतक के एक परिजन को नौकरी और मुआवजे की कर रहे मांग। डीसीएम नहर में डूबने से युवक की हुई मौत। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। बेटे को बचाने के लिए नहर में कूदे पिता और पिता नहीं बचा सके अपने बेटे को। विधानसभा चुनाव परिणाम कल 6 विधानसभा के लिए होगी मतगणना। प्रत्याशियों के भविष्य का होगा फैसला। चुनाव आयोग ने तैयारियां की शुरू। सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। रोडवेज बस ने खड़े ट्रेलर से यहां टकराई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल। घायलों को सोजत राजकीय अस्पताल में कराया भर्ती। सोजत के NH 162 नागाबेरी सरहद की है घटना। ऑनलाइन ठगों ने 2 व्यक्तियों से की लूट। 5000 रुपए और 2 मोबाइल लूटकर जंगल में छोड़ा। पीड़ित व्यक्तियों ने कैथनाड़ा थाने में कराया मामला दर्ज। सोशल साइट पर गन बेचने का झांसा देकर बुलाया था कातिल। मतगणना दलों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। सुखाड़िया रंगमंच सभागार में चल रहा ये प्रशिक्षण 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे आर्ट्स कॉलेज में होगी मतगणना। किशनगढ़ के नामदेव मंदिर में 33वां वार्षिक सम्मेलन। 25 दिसंबर को नफजगढ़ दिल्ली में होगा कार्यक्रम। नामदेव समाज की प्रतिभाओं का किया जाएगा सम्मान। पेट पालने के लिए छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे कला। गांव के चौहरों पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे बच्चे भीख मांगने की बजाय अपनी कला से कमा रहे हैं रोजी रोटी। रूपनगढ़ में सड़क हादसा मामला। घायल बच्चों का जेएलएन अस्पताल में उपचार जारी। जिला कलेक्टर और एसपी ने ली बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी। अस्पताल अधीक्षक लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। चोरों ने विद्युत ट्रांसफर को बनाया निशाना। मौके से 2 विद्युत ट्रांसफर को किया चोरी। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को दी सूचना। मानगढ़ गांव का मामला। सांसद बाबा बालक नाथ पहुंचे दिल्ली। बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। बीएल संतोष से चुनाव सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। अभिभाषक संघ की आगामी चुनाव को लेकर बैठक। संघ के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम हसन की अध्यक्षता में हुई बैठक। 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे दोपहर 3 बजे तक होगा यहां मतदान। युवक की पीट कर हत्या का मामला। युवक की हत्या को लेकर गरमाया माहौल। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नवीन ध्वजादन प्रतिष्ठा महोत्सव 4 भुजानाथ मंदिर परिसर में हुआ आयोजित। धार्मिक भजनों के साथ निकाली कलश यात्रा। अवधेशानंद महाराज के नेतृत्व में किया आयोजन। विधानसभा चुनाव मतगणना कल। कांकरोली के बालकृष्ण विद्या भवन में होगी मतगणना। 4 विधानसभा के लिए बनाए गए हैं अलग अलग कक्ष। जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए हुए हैं पैनी नजर। खाना बनाते समय धौलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा। गर्म सब्जी से भरे भगोने में गिरी 4 साल की मासूम। जिला अस्पताल में चल रहा है मासूम का इलाज।
लापता युवक का नहीं मिला है कोई सुराग। 12 दिन से पुलिस के हाथ अभी भी खाली। बालोतरा के नीलम सिनेमा के पास हुआ था ये युवक लापता। बालोतरा पुलिस की अलग अलग टीम कर रही है तलाश। कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जसोल ने किए देव दर्शन। नागनेचा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र यादव ने किए देव दर्शन। मंदिर में की पूजा अर्चना। माता पिता की प्रतिमा के समक्ष की पुष्पांजलि अर्पित। राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण। वोटिंग में महिलाओं का रहा खासा क्रेज। महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़कर आया है सामने। वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में हुआ आयोजित बैडमिंटन खो खो चम्मच रेस प्रतियोगिता की आयोजित। बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। विधानसभा चुनाव मतगणना कल 11 विधानसभा के लिए होगी मतगणना। प्रत्याशियों के भविष्य का होगा फैसला। ईवीएम मशीन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। 3 दिसंबर को मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग ने कसी कमर। 36 मतगणना केंद्रों पर 1121 एआरओ की ड्यूटी। 42-45 राउंड में मतों की गिनती का होगा कार्य पूरा। मतगणना से पहले देवताओं की शरण में पहुंचे प्रत्याशियों ने खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के आगे लगाई धूप। प्रताप सिंह खाचरियावास, किरोड़ीलाल मीणा, बालमुकुंदाचार्य, विजय बैसला ने किए बाबा श्याम के दर्शन। चुनाव परिणाम से पहले सियासी हलचल तेज। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और निम्बाराम की मुलाकात। भारती भवन में हुई है दोनों की मुलाकात। चुनाव परिणाम से पहले मुलाकात काफी अहम। मालवीनगर ट्रिपल मर्डर केस में मिली कामयाबी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी शिव प्रताप तोमर को किया गिरफ्तार। सिंधी कैंप के पास से पुलिस ने इस आरोपी को धर दबोचा। 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र। केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे अध्यक्षता। 22 दिसंबर तक होगी 15 बैठकें आयोजित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रदेश दौरा। जयपुर एयरपोर्ट पर हुए मीडिया से रूबरू। विधानसभा चुनाव में कमल खिलने का किया दावा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। जैतपुरा बांध की नहर में मिला युवक का शव। बिगोद थाना पुलिस पहुंची मौके पर। विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना कल। जिले के 4 विधानसभा के प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में तैयारियां हुई पूरी। राजस्थान सहित 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों के तापमान में गिरावट। ग्रामीण क्षेत्रों में छाया कोहरा। यातायात हुआ प्रभावित। उदयपुरवाटी में भी बारिश के बाद छाया घना कोहरा। कोहरे से यातायात हुआ प्रभावित। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। सर्दी से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। श्रीमाधोपुर में भी चौथे दिन कोहरे का लगातार प्रकोप जारी। सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। यातायात हुआ प्रभावित। इधर बांदीकुई में के इलाके में भी छाया है घना कोहरा। कोहरा और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। अलवर मेगा हाईवे पर कोहरे से वाहन चालक हो रहे परेशान। अजमेर के रूपनगढ़ में भी कोहरे के कारण हुआ सड़क हादसा। प्राइवेट बस और स्कूल बस में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में स्कूल बस ड्राइवर और एक स्टूडेंट की हुई मौत। बस में सवार 12 से ज्यादा स्टूडेंट घायल। दीग में 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में हुई लाठीभाटा जंग। लाठीभाटा जंग में 4 लोग हुए घायल और इस जंग की फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों ने गोपालगढ़ थाने में कराया मामला दर्ज। मतगणना को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। जेडीबी कॉलेज परिसर में पुलिस का जाप्ता तैनात। 6 विधानसभा सीटों के 41 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव परिणाम कल। पीजी कॉलेज में मतगणना की तैयारियां हो गई पूरी। सुबह 8 बजे से पर्यवेक्षक की निगरानी में रिटर्निंग अधिकारी करेंगे मतगणना। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षकों ने लिया तैयारियों का जायजा। मूली थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने राठौड़ पीपलवाड़ा रोड पर लगाया जाम। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चालक को गिरफ्तार किया। बूंदी महोत्सव का आयोजन। कलाकारों ने भजनों से किया मंत्रमुग्ध। लोक कलाकारों का कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने किया उत्साहवर्धन। पुलिस परेड ग्राउंड में बूंदी महोत्सव का हो रहा आयोजन।
गोठड़ा कहार समाज प्रतिभा सम्मान समिति की हुई बैठक। चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 को लेकर चर्चा। समाज की प्रतिभाओं की योग्यता का किया निर्धारण। कोहरे की चादर में सिमटा हाईवे। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। वाहनों को फॉग लाइट का लेना पड़ा सहारा। वाहन चालकों को हो रही भारी परेशानी। सांस्कृतिक संध्या का किया गया आयोजन। कलाकारों की प्रस्तुतियों का जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में कॉमेडियन वाहेगुरु भाटिया ने दी यहां पर प्रस्तुति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अजमेर दौरा। मेयो कॉलेज में किया विद्यार्थियों से संवाद। युवा मामलातों को लेकर सवालों के दिए जवाब। वर्ल्ड कप को लेकर छात्रों के सवालों के भी दिए जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लगाई धूप। सांसद रामचरण बोहरा और विधायक कालीचरण सराफ भी रहे मौजूद। 3 दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। मेहंदीपुर बालाजी धाम की शरण में पहुंची वसुंधरा राजे। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर की पूजा अर्चना। डॉक्टर महंत नरेशपुरी महाराज ने राजे का स्वागत कर की भेंट शॉल। सिकंदरा चौराहे पर वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत। भाजपा प्रत्याशी विक्रम बंशीवाल के नेतृत्व में किया गया स्वागत। वसुंधरा राजे को चुनरी उड़ाकर किया स्वागत। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन। राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया कमेटी का गठन। यूथ कांग्रेस प्रभारी शाहिद मोहम्मद ने किया कमेटी का गठन। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में होगी मतगणना। 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। मतगणना स्थल पर तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। निर्वाचन विभाग ने मतगणना की तैयारियां कर ली हैं पूरी। मतगणना के लिए हर विधानसभा में होगी 19-19 टेबल। मेड़ता और डेगाना में होंगे सबसे अधिक 20 राउंड और नागौर जिला मुख्यालय पर होगी मतगणना। विधानसभा चुनाव की मतगणना कल श्री गोविंद गुरु कॉलेज में होगी मतगणना। क्षेत्र में सबसे कम 254 बूथों पर हुआ मतदान। कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी मतगणना। विधानसभा चुनाव मतगणना कल 4 विधानसभा सीटों के लिए राज्य महाविद्यालय में होगी मतगणना और परिणाम के बाद 36 प्रत्याशियों की तस्वीर होगी साफ। विधानसभा चुनाव की मतगणना कल। प्रत्याशियों को चुनावी नतीजों का इंतजार। मिठाई की दुकानों पर मिल रहे ऑर्डर। मोहन जी के लड्डू की विशेष मांग। ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा स्क्रब टाइफस। जीवाणु के संक्रमित पिस्सू के कांटे से फैल रहा स्क्रब टाइफस। ज्यादातर किसानों और बागवानों को कर रहा संक्रमित। एसएमएस अस्पताल में जनवरी से अब तक सामने आए 700 केस। शाहाबाद में वृद्ध आश्रम कागजों में हो रहा संचालित। वृद्ध आश्रम में एक भी बुजुर्ग नहीं है ठहराव। समाचार प्लस की टीम ने शाहाबाद वृद्ध आश्रम भवन का किया दौरा। वृद्ध आश्रम संचालिका आशु मिली अनुपस्थित। ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती घायल। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। युवती पाली जिले की निवासी, युवक बिहार का निवासी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रेडी में 22 साल के युवक ने लगाई फांसी। रिश्तेदार से मिलने भरतपुर गया था युवक। राजगढ़ अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। कलसाड़ा में 3 वाहनों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर घायल। ट्रक और कार की चपेट में आए थे बाइक सवार लोग। नहीं थम रही शराब की तस्करी। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिला शराब की बोतलों से भरा बैग। रेलवे पुलिस ने सोजत सिटी पुलिस को सौंपा बैग। पुलिस तस्कर की तलाश में जुटी। कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। चुनाव परिणाम से पहले टीकाराम जूली का दिखा अलग ही अंदाज। साइकिल चलाकर अपने कार्यालय पहुंचे जूली। समर्थकों के बीच भी खासा उत्साह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जन्मदिन आज। ग्वालियर में नड्डा से मिले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री तोमर ने नड्डा को जन्मदिन की दी बधाई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर की चर्चा। मतगणना को लेकर प्रशासन मुस्तैद। प्रशासन ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। निर्वाचन अधिकारी ने लिया तैयारियों का जायजा। पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा ने जीत को लेकर है आश्वस्त। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थक भी ठोक रहे हैं जीत का दावा। प्रत्याशी अपने अपने विकास कार्यों के दम पर कर रहे हैं जीत का दावा। विधानसभा चुनाव का परिणाम कल। मतगणना के बाद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। परिणामों को लेकर चर्चा। आम जनता ने रखी अपनी राय।
विधानसभा चुनाव मतगणना कल पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना। चाय की थड़ियों पर रुझानों को लेकर बन रहे समीकरण, प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। विधानसभा चुनाव का परिणाम कल पर्यवेक्षकों ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। मीडिया सेंटर का भी पर्यवेक्षकों ने किया निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी और एमपी मीना ने दिए ड्रेस रिहर्सल करने के आदेश। घायल हालत में मिले बुजुर्ग की इलाज के दौरान हुई मौत। शव को रखवाया पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में। देर रात रेलवे स्टेशन पर घायल हालत में मिला था बुजुर्ग। कुएं में गिरा लावारिस गौवंश। 4 दिन पूर्व गिरा था गौवंश। नगर पालिका इंस्पेक्टर पवन कुमार पहुंचे मौके पर, रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला बाहर। बानसूर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कार्यक्रम किया आयोजित। विद्यार्थियों को दिलाई शपथ। विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्परिणामों की भी दी जानकारी। गोचर भूमि पर मिट्टी का अवैध खनन माफिया सरकारी संपदा को पहुंचा रहे नुकसान। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। शिवदासपुरा थाना इलाके का मामला। धौलपुर में करंट की चपेट में आया युवक। शादी में टेंट लगाते समय हुआ हादसा। जिला अस्पताल चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। पुलिस जुटी है मामले की जांच में। निर्वाचन विभाग ने जिले की 19 विधानसभाओं में निकाले आदेश। मतगणना से संबंधित वाहन प्रवेश को लेकर निकाले आदेश। निर्वाचन अधिकारी समेत सभी पर्यवेक्षक कॉमर्स कॉलेज के गेट नंबर 1 से करेंगे प्रवेश। मुख्यमंत्री ने की प्रत्याशियों से चर्चा। मुख्यमंत्री आवास पर की प्रत्याशियों से मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, रघु शर्मा और ममता भूपेश सहित कई प्रत्याशियों ने की मुलाकात। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी मतगणना। तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। ईवीएम मतगणना के लिए 11 टेबल लगाई गई हैं। वन्य जीवों को सर्दी से बचाने की कवायद तेज। माचिया सफारी पार्क में की जा रही है बचाव की व्यवस्था। वन्य जीवों को सर्दियों के हिसाब से दी जा रही है डाइट। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 परिवारों में हुआ खूनी संघर्ष। गंभीर घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। दूधली टाड़ा गांव की घटना। दोनों परिवारों ने धमोतर थाने में करवाया है मामला दर्ज। कोटा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पंखे से लटक कर मौत को लगाया गले। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। एक कार कंपनी का कर्मचारी था ये मृतक। नागौर में संयुक्त निदेशक ने किया जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण। चीन में श्वसन रोग के मामले बढ़ने को लेकर है अलर्ट। चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चिकित्सकों और मरीजों से की वार्ता। मतगणना अभिकर्ता शिविर का आयोजन किया करौली में। भाजपा संगठन की ओर से किया गया आयोजन। भाजपा के अभिकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। मतगणना के दौरान सावधानियों से कराया अवगत। 10 दिसंबर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू। जयपुर में पर्यटक 5000 में कर पाएंगे हवाई यात्रा। आसमान से गुलाबी नगरी की खूबसूरती को निहार पाएंगे पर्यटक। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होगी मतगणना प्रक्रिया। 329 टेबल पर होगी 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना। 96 टेबल पर डाक मतपत्र और ईटीबीबीएस की होगी यहां गणना। मां ने बेटे को उतारा मौत के घाट। प्रेमी के साथ मिलकर की वारदात। 11 वर्ष के बालक की निर्मम हत्या। प्रेम प्रसंग में अड़चन बन रहा था ये बच्चा। आरोपी संगीता और लाला राम को किया गिरफ्तार। चीन में फैली बीमारी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। संक्रमण से निपटने के लिए तैयारी पूर्ण बनाया आइसोलेशन वार्ड। सीएमएचओ ने ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। लीग में दुष्कर्म का इनामी आरोपी कर लिया गया गिरफ्तार। नाबालिग बालिका के साथ किया था दुष्कर्म। एसपी ने 5000 का इनाम किया घोषित। खो थाना पुलिस ने गांव सोटका से किया इसे गिरफ्तार। नागौर में अवैध हथकढ़ शराब से विरुद्ध मेड़ता पुलिस की कार्रवाई। 10 लीटर अवैध हथकढ़ शराब की जब्त। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बालोतरा शहर में पुलिस ने किया है फ्लैग मार्च। एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में निकाला मार्च और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। आला अधिकारियों सहित आरएससी के जवान भी रहे मौजूद। सुजानगढ़ में 3.5 लाख के गबन का आरोपी अरेस्ट। कोतवाली पुलिस ने किया न्यायालय में पेश। आरोपी ने प्राइवेट कंपनी में किया था गबन। पाली में नीलगाय से टकराकर सड़क पर पलटी कार। हादसे में कार सवार युवक हुआ घायल। घायल युवक को करवाया अस्पताल में भर्ती। खराड़ा झाला हाईवे के पास हुई घटना।
सुजानगढ़ में एडीएम की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक। चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना की जाएगी सुनिश्चित। चुनाव परिणाम के दिन जुलूस पर रहेगी रोक।